आइए दोस्तों, आज परसेंटेज में हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। टाइप थर्ड के मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए पिछली क्लासों में। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन नंबर 16। और पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गिव डेट 10% ऑफ ए इनकम इक्वल 15% ऑफ बी इनकम इक्वल 20% ऑफ सी इनकम इफ सम ऑफ देयर इनकम 7,800 रुपये देन बी इनकम इज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा है तीन इनकम का इनका रेशियो दे रखा है इन्होंने। जो एक ही इनकम है वो 10% है, ए इनकम 10% बराबर दे रखा बी इंटू ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दे रखा 15% और सी बराबर दे रखा है 20%। और इन तीनों ए बी सी का जो सम दे रखा वो दे रखा मैं कितना 7800। क्वेश्चन में बोल रहा है जो ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो दे रखा है कितना 7,800 रुपये, वो दे रखा है मैं 7,800। और हमें यहाँ से निकालना है बी का हिस्सा बताना है, बी का इनकम बतानी है कि बी की इनकम कितनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 और सिर्फ 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। एक ही बात है, अगर हम 100/100 करके भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले आपको डिटेल बता देता हूँ। तो a/10 बराबर 3b/20 इक्वल आ गया c/5। इन सबको मैं ना के इक्वल मान लेता हूँ। यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये के इक्वल है। के इक्वल इसलिए माना मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आप हो गए की वैल्यू आएगी जब इसको मैं इसके इक्वल रखूँगा 10 के। ऐसे जब मैं 3b/20 को के इक्वल रखूँगा तो बी की वैल्यू आएगी कितनी 20k/3 और सी बराबर आएगी 5k। सी की वैल्यू आएगी 5k। अब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। 10k रेशियो 20k/3 और 5k। आप कहोगे के से के कैंसिल हो जाएंगे और फ्रैक्शन में 3 है। अब फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो फ्रैक्शन को जो डिवाइड में 80 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सबसे अच्छा है जो डिवाइड में 80 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों तरफ। तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना हो गया 30 20 15। और एक कट भी रहा है, कैंसिल भी हो रहा है थोड़ा बहुत। 6 पंजे 6 5 जा 4 5 जा और 3 5 जा, तो 6:4:3 आ गया मेरे पास। लेकिन ये जो रेशियो है ना 6:4:3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये रेशियो है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको कुछ ना कुछ मल्टीपल करके और इनको ऐड करके इस 7800 बना होगा। तो हमारी जो एक ही वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं 6x है। यहाँ से मैं एक ही वैल्यू मान लेता हूँ 6x, बी की वैल्यू मान लेता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ 6x 4x और 3x। और सबसे अच्छा तो यहाँ पे यही रहता है कि मैं इसको है ना टेन के 20k/3 और 5k। ठीक है, अब जो कट रहा है सो काट दो, के को मत काटो क्योंकि के हमारे लिए आगे काम आ सकता है। तो 5 6 और 2। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए। तो आपको हो गया कितना आएगा 6k, ये आएगा 4k और ये आएगा k, ये आएगा 3k।
तो मान लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 के है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 के है और सी की वैल्यू कितनी है 3 के, और जो ये रिप्रेजेंट करी कितने को करी है 7800 को। अब इनको हम जब ऐड कर रहे होंगे तो 10 13 याद आएगा, 13 के बराबर 7800। तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 600, के की वैल्यू आएगी यहाँ से 600। हमसे बी का शेयर पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप कहोगे बी की वैल्यू है 4 के और के की वैल्यू है 600, तो कितना आ जाएगा आंसर 2400 रुपये। जो बी का शेयर आएगा वो 2400 रुपये आएगा। ये था इसका डिटेल। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको। तीसरा ऑप्शन का करेक्ट है। तो हम इसको छोटे में कैसे कर सकते थे सोल्व। शॉर्ट में इसको कैसे कर सकते थे हम, इसको किसके इक्वल मत मानो क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। और एक तरीका हो रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a/10 लिखा हुआ है, जो यहाँ पे a b और c है ना, इनको कोफिशिएंट इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट मत रखो, सिर्फ 1 रखो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मैं इसका कोफिशिएंट खत्म करने के लिए क्या करूँगा 20/3 कर दूंगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ को डिवाइड में ले आऊँगा और c की वैल्यू कितनी ले आऊँगा 5। तो मैंने यहाँ पे ABC का जो कोफिशिएंट है वो 1 रखा, मतलब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं रहा, ठीक है। और जो नीचे फोन में लिखा रहता है ना वो इसके इक्वल होता है। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, ठीक है। और B की वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहाँ पे ABC का रेशियो निकालने लग जाऊँ तो A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू कितनी है जो अपोन में लिखी है वही है 20/3 और जो अपोन में लिखी है वो 5। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1 4 और 2 और 3 फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 और 3। तो इसको हम ऐड करेंगे अगर 6 4 3 को तो कितना आएगा 13 यूनिट आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 यूनिट नहीं है, इन तीनों की इनकम है 7800। तो यहाँ पे 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 7800 रुपये को। मैं यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आप कितनी आएगी 600 रुपये आएगी। और मुझे चाहिए बी की कितनी है 4 यूनिट है, तो मुझे 4 यूनिट की निकालनी है। तो 4 गुणा 6 तो आप हो गए 2400 रुपये। इसका आंसर आएगा 2400 रुपये। ये था इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन नंबर 17वां। If A income is 25% less than income B, by how much percent of B income more than that of A? क्वेश्चन में कह रहा है 17वें क्वेश्चन में कि A की इनकम B की इनकम से 25% कम है। मान लेते 2 आदमियों की इनकम है, एक A है और एक B है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि A की इनकम B की इनकम से कितनी कम है 25%। तो 25% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी 1/4। हमारे पास 25% की फ्रैक्शन आएगी कितनी 1/4। या मैं इसको ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकता हूँ। पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। मान लेते हैं बी की इनकम 100 यूनिट है, मैंने बी की इनकम मान ली 100 यूनिट और बी की इनकम से ए की इनकम है 25% कम। तो 100 का 25% होता है 25 और 25 कम है तो कितनी है 75 है। ए की इनकम कितनी होगी 75 होगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है। तो ए से बी कितना ज़्यादा है ये बताना है। तो ए की इनकम बी की इनकम से कितनी ज़्यादा है, तो आप कहोगे 25 ज़्यादा है। तो 25 ज़्यादा है किसके ऊपर 75 पे। तो 100 पे कितना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 पे कितना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 33 सही 1/3%।
ये तो था इसका बिल्कुल डिटेल। आप इसको 100 मान के नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 100 ही मान लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। 25% की फ्रैक्शन बनी कितनी, 1/4। तो मान लेते हैं जो बी की इनकम है वो 4 यूनिट है, क्योंकि जो नीचे लिखा रहता है ना फ्रैक्शन में, ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं इसकी इनकम 4 यूनिट है और 4 का 25% है 1। अगर 4 में से 25% 1 है तो 3 क्या होगा, 75%। मतलब 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और अब कह रहा है कि ए से बी की इनकम कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है 3 पे, तो 100 पे कितना। आपको पता है 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। ये था हमारा 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए सैलरी 50% मोर देन डेट ऑफ बी। ए की सैलरी जो है वो बी से 50% ज़्यादा है। हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन डेट ऑफ ए। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है। मैं आपको वैसे अब शॉर्टकट ही बताऊंगा क्योंकि मैंने डिटेल बता चुका हूँ। 50% की फ्रैक्शन है 1/2। 50% की फ्रैक्शन बनी 1/2। तो मान लेते हैं बी की इनकम 2 यूनिट है। अब 2 का 50% होता है 1, और बी की ए से 50% ज़्यादा है, मतलब 2 तो है ही, साथ में 1 और है, तो कितनी है, 3 यूनिट है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से ए की इनकम ए से बी की इनकम कितनी कम है। तो आप कहोगे कितनी कम है बी से ए से बी की, तो आप कहोगे 1 यूनिट। 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ किस पे, 3 पे, तो 100 पे कितना। सोल्व करेंगे तो आप कहोगे 33 सही 1/3%। इसका भी आंसर आएगा कितना, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, कि तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन डेट ऑफ कश्यप। तुलसीराम की जो सैलरी है वो 20% ज़्यादा है किससे, कश्यप से। इफ़ तुलसीराम से जो तुलसीराम है वो 720 रुपये बचाता है, विच इज़ 4% ऑफ ही सैलरी, जो उसकी सैलरी का ही क्या है, 4% है। देन कश्यप सैलरी, तो उस कश्यप की सैलरी बताओ। मैं एक तरफ तुलसीराम को ले लेता हूँ टी से और एक तरफ ले लेता हूँ कश्यप को के से। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो कश्यप की सैलरी है वो 100 यूनिट है। मैंने कश्यप की सैलरी मान ली कि 100 यूनिट है, और तुलसीराम की इससे 20% ज़्यादा है, मतलब कितनी है, 120 है। तो तुलसीराम की सैलरी कितनी होगी, 120। जो हम मानते हैं ना वो यूनिट में मानते हैं, हमने इसको यूनिट में माना है कि 120 यूनिट है, और इसकी मैंने 100 यूनिट मान ली। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, जो उसी की सैलरी का 4% है। तो तुलसीराम की सैलरी कितनी है, 120 है। 120 का जो 4% है, परसेंटेज हटाने के लिए, दरअसल जो 120 का 4% है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 720 रुपये को। ये इस क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। 120 मल्टीप्लाई 1/25, 4% की फ्रैक्शन बनी 1/25, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 720 रुपये को। अब मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो आप कहोगे कितनी आएगी, 720 गुणा 25/120। जब मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कश्यप की सैलरी बताओ। कश्यप की सैलरी तो 100 यूनिट है, तो मैं दोनों तरफ क्या किससे कर दूंगा, मल्टीप्लाई 100 से। तो 720 गुणा 25 गुणा 100 और बटे 120। अब इसको बस काट पीट का आंसर निकालना है हमको यहाँ पे। ठीक है। तो आप कहोगे 0 से 0 गई, 12 चिक 72, तो फ्रैक्शन तो ख़त्म ही होगी। और 125, 6 से 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे कितना आएगा, 25 चौके 100, 150। तो कश्यप की सैलरी आ जाएगी कितनी, 15,000 रुपये।
और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि तुलसीराम की जो सैलरी है ना कश्यप से वो 20% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कश्यप की सैलरी 100 है और इसकी 20% ज़्यादा है, मतलब ये 120 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जो तुलसीराम की सैलरी 120, उसका 4% जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपये को, जो वो बचा रहा है। तो इतना रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। 1 यूनिट की वैल्यू काम कहाँ है कि यहाँ पे, क्योंकि वो कश्यप की सैलरी पूछ रहा है। कश्यप की सैलरी मैंने 100 यूनिट मानी थी, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करके 15,000 रुपये मैंने निकाल दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 20। ए इज सैलरी 40% ऑफ बी। जो ए की सैलरी है वो बी की 40% है। क्वेश्चन में कह रहा है जो ए है ना वो इक्वल है किसके, बी गुना 40% के। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। एंड बी सैलरी 25% ऑफ सी। जो बी है वो बराबर है सी गुना 25% के। व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। तो सी की सैलरी, ए की सैलरी बतानी है सी पे, ए की परसेंटेज बतानी है कि सी पे कितना होगा। तो ए बराबर बी गुना 40% की फ्रैक्शन बनी 2/5, ऐसे इधर करेंगे। बी बराबर 25% की फ्रैक्शन बनेगी 1/4। तो मैं अगर यहाँ से A/B बी करूँगा तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं B/C करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। बात हो रही है किसकी, ए, बी और सी की। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। फिर इधर लेंगे अगर हम, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। वैसे ये टॉपिक रेशियो का है, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें बी की वैल्यू सेम करनी है। यहाँ पे बी की वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे भी हमको 5 करनी पड़ेगी। एक तरीका ये भी है कि जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो। तो 5 यहाँ पे लिखा है तो 5 इधर लिख दो। अगर 1 इधर लिखा है तो 1 इधर लिख दो। रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक है, वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कैसे होगा। तो यहाँ पे आ जाएगी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी 2, 5 और 20। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी का कितना प्रतिशत है, ए कितना प्रतिशत है सी का, गुणा में 100। इसको सोल्व करेंगे तो हम 2/20 गुणा में 100 1/10, इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 10%। ये तो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे करेंगे। इतना कुछ करने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं। वैसे हमें चाहिए A/C गुणा 100, यही तो चीज़ निकालनी है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A/B, यहाँ पे लिखा है B/C। मुझे B से B ख़त्म करना है, तो क्या करूँगा मैं, A गुणा B और मल्टीप्लाई कर दूंगा B/C की। इधर भी ऐसे करूँगा, 2/5 मल्टीप्लाई 1/4। लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड के साथ कर दी, राइट हैंड की राइट हैंड के साथ कर दी मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे B से B कैंसिल हो रहा है, तो A/C बराबर आ जाएगा किसके, ये कटेगा तो ये आएगा 1/10 के। तो A/C की वैल्यू आएगी 1/10। अब मुझे किसकी चाहिए, A/C गुणा 100। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10%। और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। या इतना भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसको और छोटे से में भी कर सकते हैं हम। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी का ही काम है, बी का कोई काम है ही नहीं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ए बराबर बी की वैल्यू, बी की जगह पुट कर दो सी गुना 25% और गुना में 40% है ही पहले से। हमें यहाँ से क्या निकालना है, A/C। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुणा 40 बटे में 100 गुणा 100। परसेंटेज हटाने के लिए फ्रैक्शन, परसेंटेज हटाने के लिए फ्रैक्शन। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बटे C गुणा 100 की। तो बराबर आएगा किसके, 25
गुणा 40/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा। तो अब इसको इतने तक में भी सोल्व कर सकते थे।